क्या है, इस अर्थ में भी इसका अल्टेरियर का आप देखो कि एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। वेलकम। कॉमन एरर के इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स। इसका अर्थ है कि संडेज को मैं अपने दोस्तों के यहाँ विजिट करने से अधिक रीडिंग करना पसंद करता हूँ। रीडिंग पसंद करता हूँ, यही इसका अर्थ है। अब इसमें देखते हैं कि एरर कहाँ है। ऑन संडेज आई प्रेफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माय फ्रेंड्स। यहाँ प्रेफर के साथ देन का प्रयोग किया गया है, प्रेफर के साथ यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। ये एरर है, इसमें यहाँ टू का प्रयोग होगा। प्रेफर का प्रयोग जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी अधिक को पसंद करने, मतलब तुलनात्मक जब प्रयोग होता है प्रेफर का, तो उसके साथ देन का प्रयोग ना करके टू का प्रयोग होता है। ऐसे आप देखोगे प्रेफर का दो अर्थ होता है। प्रेफर का प्रयोग दो तरह से होता है। अब ये देखो, एक तो इसका तुलनात्मक प्रयोग है, एक अर्थ होता है टू लाइक वन पर्सन और थिंग बेटर देन another when compared। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच जब कंपेयर करते हैं तो उसमें किसी अधिक को पसंद करना और उसको चुनना, इस अर्थ में प्रेफर का प्रयोग होता है। और इस तरह से जब प्रयोग होगा तब वहां पर प्रेफर के साथ आप देखोगे टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा क्या अर्थ होता है प्रेफर का? प्रेफर का दूसरा अर्थ होता है टू चूज वन थिंग rather than something else। क्यों? Because you like it, because you like। तो इस प्रकार से इस दो तरह से इसका प्रयोग होता है प्रेफर का। प्रेफर का जब आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जैसे इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई प्रेफर एप्पल्स टू मैंगोज। अब ये एप्पल्स और मैंगोज, ये दो में से किसी को अधिक पसंद करना, इस अर्थ में प्रेफर का प्रयोग करते हैं। आई प्रेफर एप्पल्स टू मैंगोज, इसका अर्थ हुआ तो मैं मैंगोज से अधिक एप्पल्स को पसंद करता हूं। अब यहाँ पर वर्ब के फोर्थ फॉर्म जेरेंडियल प्रयोग जो है वर्ब का, उस अर्थ में भी अब इस तरह भी इसको हम लिख सकते हैं, जैसे आई प्रेफर, जैसे रीडिंग, आई प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग गेम्स। इस तरह से भी प्रेफर का प्रयोग करेंगे। ये जो आईएनजी जो फॉर्म है, ये V1 प्लस आईएनजी, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है जेरंड। जब V1 प्लस आईएनजी नाउन का काम करता है किसी सेंटेंस में तो उसको जेरंड कहते हैं। तो आप हिंदी में देखोगे क्रिया ना के अर्थ में जब V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है तब इसको जेरंड कहते हैं। तो इस अर्थ में यह नाउन का काम करता है और प्रेफर के साथ इसका प्रयोग होता है, जैसे आई प्रेफर रीडिंग टू प्लेइंग गेम्स। ये इन अर्थों में भी आप इस तरह से जेरंड के साथ भी, जेरंड का प्रयोग भी प्रेफर के साथ करते हैं। इन्फिनिटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। जैसे देखो, कंपेयर जब करोगे इन्फिनिटिव का आप, जैसे उसमें वुड का प्रयोग करते हैं, जैसे आई वुड प्रेफर टू सिंग rather than टू डांस। अब यहां देखो इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। अब फुल इन्फिनिटिव के प्रयोग में जब हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर वुड का प्रयोग करते हैं, वुड रेदर का प्रयोग, वुड प्रेफर का प्रयोग करते हैं और यहाँ रेदर देन लगाते हैं। दो इन्फिनिटिव का जो प्रयोग करते हैं कंपेयर करने के अर्थ में। तब ऐसे आप अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग करें और कंपेयर नहीं करना है तब दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हो। जैसे ऐसे आप कर लिख सकते हैं, आई वुड
I would prefer to play games. ये आप लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं my father would prefer me to work as a teacher. इस तरह से इसका प्रयोग हो सकता है प्रेफर का। अब आप देखोगे कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं प्रेफर का प्रयोग, जैसे I prefer to remain silent in the meeting. मतलब मैं मीटिंग में चुप रहना अधिक पसंद करता हूं। इस तरह से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि जब आप कंपेयर करते हैं दो इन्फिनेटिव के बीच में, दो इन्फिनेटिव्स के बीच, तब वुड प्रेफर का प्रयोग करते हैं, रेदर देन लगाते हैं। दो नाउन्स को के बीच, दो नाउन्स में अगर प्रेफर का यूज करेंगे तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, जनरल में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना है कि प्रेफर का कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता, जैसे ही इज प्रेफरिंग समथिंग, ये नहीं हो सकता, इस तरह से इसका प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे ही वेंट टू दिल्ली टू स्टडी लॉ, प्रेफरिंग नॉट टू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, प्रेफरिंग नॉट टू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग हो सकता है, ये पार्टिसिपल के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। तो इसमें एरर अब कहां पर हो गया, सी में एरर हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। रोहित इज 2 years जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस। इसका अर्थ है कि रोहित ऑफिस में मुकेश से 2 साल जूनियर है, यही इसका अर्थ हुआ। तो जूनियर देन मुकेश, जूनियर के साथ देन का प्रयोग किया गया है, जो गलत है। जूनियर के साथ टू का प्रयोग होगा, ठीक है। ये जूनियर, ये क्या है, ये एक लैटिन एडजेक्टिव है। आप देखोगे तो 12 लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, उसके भी 2 ग्रुप्स हैं, आपको मैं बतलाता हूं। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कि लैटिन एडजेक्टिव्स में एक ग्रुप जैसे होता है जूनियर, जूनियर, सीनियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपेरियर, प्रायर, पोस्टेरियर, एंटेरियर। ये आप देखोगे 7, ये जो 7 लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, इसका प्रयोग दोनों तरह से हो सकता है। ये पॉजिटिव डिग्री में भी इसका प्रयोग होता है, ये पॉजिटिव डिग्री में भी इसका प्रयोग होता है, ठीक ना, और कंपैरेटिव डिग्री में भी इसका प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री, दोनों में इसका प्रयोग होता है, ठीक ना, ये दोनों में प्रयोग। जब कंपैरेटिव डिग्री में इसका प्रयोग होगा तब इसके साथ टू का प्रयोग होता है, ठीक है, और देन का प्रयोग नहीं होता है, यह आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में आप देखोगे तो लिख सकते हैं कि ही इज माय जूनियर, यहाँ पर क्या हो गया, नाउन के रूप में प्रयोग हो गया, ही इज माय जूनियर, यहाँ क्या हो गया, नाउन। मतलब कि आप जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपेरियर, इसका प्रयोग नाउन के रूप में भी हो सकता है, जैसे दे आर माय सीनियर्स, इस तरह भी हो सकता है। ही इज ए जूनियर टीचर, यहाँ पर जूनियर क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री के रूप में जूनियर का प्रयोग हो गया। ही इज अ जूनियर टीचर, ही इज अ सीनियर टीचर, इसमें पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में हो गया। ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है। कंपेयर जब करते हैं दो वस्तुओं के बीच, दो व्यक्तियों के बीच, तो टू का प्रयोग करते हैं, याद रखना है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इसमें आप देखना है कि ये जो आपने देख, यहाँ पर जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, यह नाउन के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, नाउन के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है, और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में, और कंपैरेटिव डिग्री के भी एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग हो सकता है, ठीक। अब इसमें देखोगे, इसमें और ये तो 7 है, 5 और भी लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं। 5 जैसे आप 5 में कौन कौन, जैसे आप देखोगे कि उसमें आता है जैसे मेजर, मेजर, फिर आता है माइनर, मेजर, माइनर, फिर होता है इंटीरियर, इंटीरियर, ठीक, फिर होता है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, फिर होता है अल्टेरियर,
आप ये देखोगे ये जो 5 है ये भी लैटिन एडजेक्टिव्स है, लेकिन इसका प्रयोग केवल ओनली पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के रूप में ही होता है। इसका प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के रूप में ही होता है। इसका प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में नहीं हो सकता है। ये कंपैरेटिव डिग्री में इसका प्रयोग नहीं हो सकता है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये 7 और ये 5 ये जो आपको दिया हुआ है लैटिन एडजेक्टिव्स आपको याद रखना पड़ेगा। सो इसमें एरर क्या हो गया, इसमें एरर हो गया बी में। ठीक है, अब जैसे देखोगे इसमें जैसे लिखते हैं दिस इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम, लिखते हैं ना मेजर प्रॉब्लम, इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रयोग किए। यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अब इसमें भी देखोगे तो अब सुपेरियर का होता है, जैसे द टी ऑफ आसाम इज सुपेरियर टू दैट ऑफ दार्जिलिंग, तो इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। पोस्टेरियर का प्रयोग किसी कोई घटना क्रम में, अब कोई समय या कोई क्रम जो है उसमें बाद वाला जो है के अर्थ में, लेटर के अर्थ में पोस्टेरियर का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इवेंट टुक प्लेस पोस्टेरियर टू दैट, मतलब उस इवेंट के बाद यह घटना घटित हुई। इस प्रकार से इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। एंटेरियर का क्या अर्थ होता है? एंटेरियर का अर्थ होता है अर्लियर देन, मतलब किसी पूर्व काल का, कोई पूर्व काल का, है ना, मतलब कोई किसी घटना से पहले होने वाला घटना, तो उसके लिए एंटेरियर का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज रिंग सेरेमनी टुक प्लेस एंटेरियर टू हिज मैरिज सेरेमनी, उससे पहले। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करते हैं एंटेरियर का। पोस्टेरियर का क्या हो जाएगा? लेटर देन। ठीक है, किसी क्रम, समय या क्रम में बाद वाला, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। इसको आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे। संडे को मैं और रोशनी ये दोनों इवेंट होना है उसका ख्याल रखेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, यही है इसका अर्थ। तब इसमें आप देखोगे तो माई सेल्फ एंड रोशनी का प्रयोग किया गया है। तो माई सेल्फ का प्रयोग, एक तो सब्जेक्ट के रूप में माई सेल्फ का प्रयोग नहीं होता है। पहली बात तो ये, इसमें एरर है, तो आप ए में एरर है। इसमें किस में एरर था? इसमें बी में था। इसमें ए में एरर है, माई सेल्फ का प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात कि आप देखोगे जब प्रोनाउंस जो है फर्स्ट पर्सन का, मान लो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फिर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये तीनों प्रोनाउंस जब एक साथ प्रयुक्त होते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तब आप इसका ऑर्डर कैसे आता है? इसका ऑर्डर आता है, पहले आएगा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आएगा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर आएगा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। इसी क्रम में इसको लिखना सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर तो ये फर्स्ट पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, ये 1 और 3 तो क्रम आएगा नहीं। अगर मान लो कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को आना है तो पहले सेकंड पर्सन आएगा तब थर्ड पर्सन आएगा। अगर मान लो कि यहाँ पर आना है सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को, तो सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट पर्सन। अगर यहाँ पर आना है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो पहले आएगा थर्ड पर्सन फिर आएगा फर्स्ट पर्सन। तो रोशनी एंड आई, इस तरह से इसका प्रयोग होना चाहिए। रोशनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द इवेंट। सो आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, आज इस वीडियो के साथ ही, इन क्वेश्चंस के साथ ही एसएससी सीजीएल टियर 1 2017 में पूछे गए जितने कॉमन एरर्स थे, इन क्वेश्चंस के साथ कॉमन एरर समाप्त हो गया। सभी कॉमन एरर को एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप सभी जो पार्ट्स है इसके, आप उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ 2019 में पूछे गए फिलिंग इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद 2019 में पूछे गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट को शुरू करेंगे, उसको समाप्त करेंगे। फिर 2019 में पूछे गए
इडियम्स एंड फ्रेजेस को, फिर कॉमन एरर्स को समाप्त करेंगे और फिर क्लोज टेस्ट को समाप्त करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद 2018 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को डील करेंगे। अल्टेरियर का क्या अर्थ होता है? अल्टेरियर का अर्थ होता है परोक्ष, परोक्ष। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जैसे आप लिख सकते हैं, व्हाट इज हिज अल्टेरियर मोटिव। ठीक, उसका अल्टेरियर मोटिव क्या है, परोक्ष का मोटिव क्या है, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो सामने दिखाई नहीं पड़ता है, इसका मोटिव क्या है। इस अर्थ में भी इसका अल्टेरियर का आप देखो कि एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है। थैंक यू वेरी मच।